अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब दोस्त। और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शाहिद इब्राहिम। आवाज़ कर रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बात तो तय हो चुकी है कि अब वाइट बॉल का जो कैप्टन है वो बाबर आजम ही है। और रात को जो मीटिंग हुई है उसमें भी ये बाबर आजम को काफ़ी ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया गया है। आई होप कि बाबर आजम अपनी जो पीछे की हुई तमाम गलतियों को सीखेंगे और पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करेंगे। तो बात करते हैं आज की स्पेशल वीडियो का टॉपिक जो है वो शुएब जट साहब है। शुएब जट साहब जिन्होंने रात इनकी जो मीटिंग थी, मीटिंग के बाद जो उसने बोंगियाँ मारी हैं, मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ और आप भी सुने और उस बंदे का लेवल चेक करें कि ये बंदा पाकिस्तान के एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल का एक जर्नलिस्ट है। और आखिर मैं कहता हूँ कि इतना अरसा होने के बावजूद इस बंदे ने जर्नलिज्म पढ़ी भी होगी और पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा कवर भी किया है। तकरीबन ट्विटर पे तकरीबन 3 साढ़े 3 लाख इस बंदे के फॉलोवर हैं। और जो ये बंदा बोंगियाँ मारता है, मैं हैरान हूँ कि इसको अप्रिशिएट करने वाले लोग भी नीचे मौजूद होते हैं। और गालियाँ तो फिर इसका मामूल की बात है कि आए रोज़ इसको पड़ती रहती हैं। वो इसके नसीब में जो गालियाँ हैं वो इसको पड़ती रहती हैं। तो बात करते हैं रात की। इन्होंने एक वीडियो बनाई है शुएब जट साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि ज़का अशरफ, नजम सेठी, इन दोनों की टीम से छुट्टी करवाने वाले बाबर आजम है जी। इतनी पावरफुल जो है कैप्टन है पाकिस्तान के। और इतनी इस बंदे के पास पावर है कि इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दो बड़े चेयरमैन, जिसमें ज़का अशरफ जो कि पीपल पार्टी का नाम हाथ बंदा था, और उसके बाद नजम सेठी जो कि नून लीग का एक बहुत बड़ा करिंदा था, इन दोनों की छुट्टी करवाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक बाबर आजम है। इतनी पावर है बाबर आजम की, मतलब कि शुएब जट जो सुबह से शाम इस बंदे पे आके इसके बंदे के पीछे लगा हुआ है कि ये बंदा खा क्या रहा है, पी क्या रहा है, कर क्या रहा है, आखिर उसमें कुछ तो बात है। और फिर उसने ये एक शोशा छोड़ दिया जी शुएब जट साहब ने कि जो मोहसिन नकवी साहब है ना, इन्होंने जाके हाथ जोड़े हैं जी बाबर आजम से कि यार आप चाहे स्याही करें, सफ़ेदी करें, जो मर्जी करें, आप आपको खुली इजाज़त है, लेकिन ये है कि मेरा प्रोटोकॉल नहीं कम होना चाहिए। मैं आपको कप्तानी से नहीं उतारूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। मैं आपको मुकम्मल इजाज़त देता हूं कि आपका दिल जैसे करता है वैसे करें, लेकिन आपने मेरा प्रोटोकॉल और मेरी जो इज़्ज़त नफ्स है उस पर बात नहीं आने देनी। ये बात की है जी शुएब जट साहब ने। काश कि अगर मुझे इजाज़त होती कि यूट्यूब जो है वो मुझे इजाज़त देता और मैं इसका थोड़ा सा क्लिप आपको चला के दिखाता। पहले ऑलरेडी 3 से 4 स्ट्राइकें मेरे चैनल को लग चुकी हैं, मोनेटाइज के करीब है। लेकिन शुएब जट साहब जो है उसने आखिर बातें कर दी हैं रात की जो वीडियो उसकी है। अगर आप उसकी वीडियो सुनना भी चाहते हैं तो मैं उसका लिंक जो है वो मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आपने वो सुनना है। मतलब कि बाबर आजम के पास यार इतने सोर्सेज हैं यार, इतना पावरफुल कैप्टन है कि उस बंदे को हमने रेड बॉल से कप्तानी से भी छुट्टी करवा दी, फिर भी बाबर आजम के पास बड़ी ताकत है जी। बकौल शुएब जट साहब जो है ना, मैंने इनका जो नाम है ना शुएब जट से शुएब जूट रखा हुआ है। और जिस तरह की ये बातें करते हैं, शुएब जट साहब का कहना ये था कि अब उन्होंने इनको मीटिंग में बुला के ये प्रोटोकॉल ही देना था, तो फिर आपने ये क्यों किया सारा कुछ, आपने सर्जरी की बात क्यों की। ये बातें आपकी बिल्कुल ठीक हैं। जहां पर टीम को सर्जरी की ज़रूरत थी वहां पे सर्जरी नहीं हुई, उसकी रीज़न क्या थी? उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि आपके पास पीछे बैकअप तैयार ही नहीं है। आप लोगों ने अपना बैकअप जो वो तैयार ही नहीं किया कि आपका एक प्लेयर जाएगा तो पीछे उसकी जगह कौन लेगा। अभी कामरान गुलाम की बात करते हैं, वो डोमेस्टिक में मुसलसल 2 से 3 सीजन तक जो है ना वो बेहतरीन परफॉर्मर है। अभी भी आपके जो चैंपियन कप हो रहा है उसमें भी 2 सेंचुरी करके टॉप स्कोरर भी हैं। तो मतलब आपका बैकअप तैयार ही नहीं है। जब आपका बैकअप तैयार नहीं होगा तो फिर आपको इस तरह की जो है ना वो जुतियां पड़ेंगी, हर फॉर्मेट पे पड़ेंगी। वो मैं एक सहाफ़ी साहब हैं सोहेल इमरान साहब, जिन्होंने कल ट्विटर पे एक मैसेज किया था, लाइनें लिखी थी, बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई थी कि पाकिस्तान की जो इंग्लैंड की सीरीज़ होने जा रही है ना, उसमें जो उसके नशरियात के जो राइट्स हैं वो अभी तक सेल नहीं हुए यार। मैं देख के हैरान हूं कि लोग पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इतना हल्का ले रहे हैं कि हम जिम्बाब्वे और वो कहते हैं कि अब निम्बिया और उसके बाद जो यूएई इस तरह की जो टीमों में शामिल हो चुके हैं, हमारे जो टेस्ट सीरीज़ का राइट्स ही कोई खरीद नहीं रहा। मतलब यही है कि हमने पीछे अपना बैकअप तैयार नहीं किया। अगर बैकअप हमने तैयार किया होता तो आज हमें इन लोगों की ये बातें ना सुननी पड़ती। इंडिया का एक प्लेयर चला जाए ना, एक प्लेयर चला जाए, आपका देख ले कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों T20 से चले गए हैं। आप उनको इनकी जरा इतनी रत्ती भर परवाह नहीं है कि यार वो चले गए हैं हमारा क्या बनेगा। उनके पीछे इतना स्ट्रांग बैकअप है। तो हमारे पास बैकअप ना होने की वजह से और हमारे जो जो हमारे पीसीबी चेयरमैन बनते रहे हैं, वो उनकी ये नाअहली है कि उन्होंने पीछे बैकअप को तैयार ही नहीं किया, उधर नज़र ही नहीं डाली कि कौन हमारे डोमेस्टिक में कौन सा कोच है, कौन से 5-7 कोचेज हैं जिन पे उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि आपने प्रॉपर जो है आपने इन्वेस्टिगेट करना है डोमेस्टिक को, और वहाँ से हमने एक अच्छे परफॉर्मर जो है वो लेके आने हैं। मतलब ऐसा किसी बंदे ने किया ही नहीं है। वो अपनी कुर्सी पे तू चल मैं आया, मैं चल गया तू आया, अपनी अपनी बारियां देते मसरूफ रहे। शुएब जट साहब, आपको ये बता दूं कि ये वीडियो आप पे है तो मैंने आपको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं होता। आपका जब बैकअप तैयार नहीं है तो फिर आपको उन्हीं प्लेयर्स पे रियलाइज करना पड़ता है कि यार हमें इन्हीं प्लेयर्स के साथ जाना पड़ेगा, इनका बैकअप तैयार ही नहीं है, इनके मुकाबले में बंदा ही नहीं है। आप शाहीन के मुकाबले में बंदा देना,
कौन सा बंदा आपके पास है? रिजवान के मुकाबले में बंदा दे, बाबर आजम के मुकाबले में बंदा दे, कौन सा आपके पास है? कोई बंदा आपके पास नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है कि बाबर आजम बड़े पावरफुल है, उसके पास उसने जका अशरफ को चेयरमैनशिप से हटा दिया, नजम सेठी को हटा दिया, और मोहसिन नकवी साहब जो उन्होंने पाँव पढ़ लिए बाबर आजम के, नहीं यार आपने मेरी कुश्ती बचानी है। ऐसे नहीं है, ये जस्ट आपके लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन और लैक ऑफ स्टडीज़ हैं जो आपने अपनी टीम के बारे में की हुई हैं। आपकी तो जो सहाफत है वो सिर्फ एक बंदे के गिर्द जो है वो घूमती है, वो है बाबर आजम। मैंने आपके हर ट्वीट को देखा है, हर ट्वीट पे आपको मैंने पढ़ा है, आपने अपनी जो है ना वो जातियात वाली बात बनाई हुई है, आपको बाकी प्लेयर्स नज़र नहीं आते। बाबर आजम पे आपने तनकीद लाजमी करनी है। उस दिन बाबर आजम ने 100 भी किया, और जिस सिनेरियो में बाबर आजम फंसा हुआ था उस सिनेरियो में आके उनका परफॉर्म करना और 100 करना, वो बड़ा एक एप्रिसिएशन वाली बात थी। हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए था, लेकिन इस बंदे ने उस पर भी आके तनकीद की है। जातियात पे आके सहाफत करते हैं, तो जातियात जो है, सहाफत का पहला दर्स ये होता है कि आपको न्यूट्रल रहना पड़ेगा, जो आप कभी भी नहीं रह सकते। आपने बाबर आजम पे बात करनी है, ठीक है, वो पॉइंट्स जिनको पूरी दुनिया मानती है, बाबर आजम पे बेशुमार बाबर आजम ने गलतियां की हैं, आप उन पे बात करें, लेकिन ये नहीं है कि आपने सिर्फ एक बंदे को पकड़ के रगड़ा लगाना है, बाकी आप किसी बंदे को नहीं रगड़ा लगाएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं है। आपने अपनी सहाफत का क्राइटेरिया, जो आप पाकिस्तान से बाहर चलेंगे और आपकी ज़बान जो है वैसे अब खुल चुकी है, जो आपके मुंह में आता है वो बकना शुरू कर देते हैं, आपको पूछने वाला बंदा को नहीं है। पाकिस्तान में होते थे तो आए रोज़ आपके रोले होते थे, लो जी मुझे फलां बंदे ने थ्रेट कर दिया है जी, फलां बंदे ने ये कर दिया है, फलां बंदे ने मुझे गाली निकाल दी है। तो मतलब निकाली क्यों है कि आप फेवरेटिज्म पे बात करते हैं, अपने प्लेयर्स पे बात करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है उस पर बात कर देते हैं, अदरवाइज नहीं। तो आपने सारी सहाफत, आपकी जर्नलिज्म जो है वो बाबर आजम के गिर्द घूमती है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए था। दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। आपने ज़रूर बताना है कि आप वाकई ही बाबर आजम के पास ऐसा कोई अलादीन का चिराग है जिसको रगड़ते हैं तो वो पीसीबी चेयरमैन का साथ ले जाते हैं, और उसके आगे कोई बंदा बोलता है तो वो चिराग के जरिए उसको अपने काबू में कर लेते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर शाहिद दिलबर को इजाज़त दीजिएगा। लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।